In this video, let's try to understand the relationship between zeros and coefficients of a polynomial. So यहाँ पर हम दो तरह के polynomial की बात करेंगे, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। करेक्ट। यहां पर देखो रिलेशन क्या होता है हमारा, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस पहला होता है, सम ऑफ जीरोस। ये हमें कैसे मिलता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अगर हम इसको सिंबल के फॉर्म में राइट करना चाहें तो यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि इसके जो दो जीरोस होंगे वो क्या होगा, एक हमारा अल्फा होगा एंड दूसरा हमारा क्या होगा, बीटा होगा। लेट अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial। सिंबॉलिकली अगर हम इसको राइट करेंगे तो सम ऑफ जीरोस मींस हमारे जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा है, इसका हम लेंगे सम, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, माइनस बी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है तो माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाएगा। करेक्ट। दूसरा हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हो गया, फिर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। अगर हम इसको सिंबल के फॉर्म में राइट करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारे पास टू जीरोस कौन कौन से थे, अल्फा एंड बीटा, तो उनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म इज सी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। सो ये हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये तो हमारी कहानी हो गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। चलो अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मींस जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल है मीन्स इसकी डिग्री 3 है, तो इसमें कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, राइट। हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जिसके जो 3 जीरोस होंगे वो कौन कौन से होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा आर the zeros of this given polynomial, cubic polynomial, right। अगर इन जीरोस का अगर हम सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर b क्या है, b इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड a इज नथिंग बट द कोएफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब। तो ये हमारा पहला रिलेशन हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। फिर देखो दूसरा हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, दो दो का हम प्रोडक्ट लेंगे साथ में उसको ऐड कर सकते हैं, जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इस इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सी अपॉन ए। यहाँ पर देखते हैं सी हमारा क्या है, सी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट, सी अपॉन। चलो लास्ट वाला, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारा होता है माइनस डी अपॉन ए। सो लेट्स सी व्हाट इज डी। डी इज कांस्टेंट टर्म, ए इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। सो यहां से हमें थ्री रिलेशंस मिल गए हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी सी अपॉन ए। अल्फा बीटा इंटू गामा की वैल्यू मिलेगी माइनस डी अपॉन ए। तो ये हमारा, ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में दिया है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, और राइट हैंड साइड वाला हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। ये हमारे रिलेशन होते हैं जीरोस एंड कोएफिशिएंट में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।